Hello children, welcome back to your English grammar class of IPS. I hope you all are fit and fine at your home. So students, passage number 1 of English grammar, I have sent you all video. You all watch it, and passage number 2 I am giving you all explanation to this video. Okay, so what is the next passage? Mother doesn't want a dog. So children, many of you have pet at your home. बट इन दिस पोयम मदर डजेंट वॉन्ट अ डॉग मीन्स मदर को डॉग नहीं चाहिए. ओके, चाइल्ड अपनी ओर से पोयम में ये बता रहा है कि मदर को डॉग नहीं चाहिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. मदर डजेंट वॉन्ट अ डॉग. मदर सेज दे स्मेल. मदर को डॉग नहीं चाहिए बिकॉज इनमें से स्मेल आती है, यानी बदबू आती है. ओके, एंड नेवर सिट व्हेन यू से इट और इवन व्हेन यू येल. जब हम इसको बैठने को कहते हैं तो ये बैठते भी नहीं हैं, जबकि हम इस पे शाउट करते हैं. येल मीन्स शाउट करते हैं तब भी ये नई बात किसी की सुनते हैं. ओके, स्टिल ये बैठते नहीं हैं, दैट मीन्स वो बात नहीं सुनते. ओके, एंड व्हेन यू कम होम लेट एट नाइट एंड देयर इज आइस एंड स्नो, यू हैव टू गो बैक आउट बिकॉज द डम डॉग हैज़ टू गो. यहाँ पे चाइल्ड क्या बता रहा है पोयम के बारे में कि जब आप होम लेट से आते हो, जब आप घर पे लेट से आते हो, हैज़ टू गो मीन्स यहाँ पे जो हैज़ टू गो यहाँ पर राइट किया हुआ है ना, द डम डॉग हैज़ टू गो मीन्स इसका मतलब है हैज़ टू गो मीन्स यहाँ पे टॉयलेट की बात हो रही है, यानी कि डॉग को टॉयलेट जाना है. तब अगर आप लेट नाइट होम आते हो और चारों ओर आइस एंड स्नो होता है, तो व्हाट इज़ रिटन हियर, यू हैव टू गो बैक आउट बिकॉज डम डॉग को टॉयलेट लगी है. आपको बाहर जाना पड़ता है क्योंकि सिली डॉग को टॉयलेट लगी है. आपको उस रात में भी आप वापस जाना पड़ता है. आइसी और स्नोई एटमॉस्फेयर में भी आपको उसको लेकर बाहर जाना है बिकॉज उसको टॉयलेट लगी है. ओके, मदर डजेंट वॉन्ट अ डॉग. मदर सेज दे शेड. यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि चाइल्ड क्या बता रहा है कि उसकी मदर को डॉग नहीं चाहिए बिकॉज, और वो कहती है क्योंकि वो शेड करते हैं, मीन्स उनके बॉडी से हेयर फॉल होती है. शेड मीन्स फॉलिंग हेयर फ्रॉम डॉग्स बॉडी. ओके, तो उनके बॉडी से हेयर फॉल होती है. एंड ऑलवेज लेट द स्ट्रेंजर्स इन एंड बार्क एट फ्रेंड्स इंस्टेड. मतलब इनका कहना है कि ये स्ट्रेंजर्स को तो अंदर आने की परमिशन दे देते हैं, बट जो फ्रेंड्स होते हैं उनको ये भौंकते हैं, उन पे ये भौंकते हैं. सो यहाँ पर डॉग्स उल्टा करते हैं, स्ट्रेंजर्स को भी भौंकते नहीं हैं और शांत बैठे रहते हैं, और जब हमारे फ्रेंड्स आते हैं तो उन पर ये भौंकना स्टार्ट कर देते हैं. ओके, सो यहाँ पे उल्टा है इस पोयम में. And do graceful things on rugs and track on mud on the floor. So rugs means, what is the meaning of rugs? Rugs means वो जो फटे हुए ख़राब से क्लॉथ होते हैं जिससे पोछा लगता है, उनको ये दांतों से चबाते हैं, फाड़ते हैं और चारों ओर मिट्टी मिट्टी कर देते हैं जिससे फ्लोर डर्टी हो जाता है. ओके, and flop upon your bed at night and snore their doggy snores. और फिर उसके बाद क्या करते हैं, फ्लोर तो पूरा गंदा कर देते हैं और अपने पाँव के फुटप्रिंट्स छोड़ देते हैं. उनके पैरों में जो मिट्टी लगी रहती है उसके फुटप्रिंट्स आपके फ्लोर पे आ जाते हैं, पूरा फर्श गंदा हो जाता है. एंड समटाइम्स आपके बेड पे भी रात में घूमते हैं आपकी ओर, आपके आसपास बैठते हैं. ये तो ओके अच्छे नहीं लगते. सो ये सब सारी चीज़ें मदर को अच्छा नहीं लगता. एंड डॉगी स्नोज करते हैं, यानी मतलब कि छींकते हैं. Okay, mother doesn't want a dog. She's making a mistake because more than a dog, I think she will not want this snake. यहाँ पर child क्या कह रहा है? Here child is trying to say that mother doesn't want a dog. Okay, यहाँ पर चाइल्ड कह रहा है कि मदर को डॉग नहीं चाहिए. वो गलत बोल रही हैं, वो गलत सोच रही हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो स्नेक को चाहेंगी, वो डॉग को ज़्यादा प्यार करेंगी बिकॉज डॉग एज अ पेट ओके. सो दिस passage is completed. I hope you all have understood.
This poem is written by Judith Viust, the name of a poet. ये poet का नाम है. Okay, so children, I am sending you all 2 videos. You all watch it, and exercises, क्लास वर्क आई हैव सेंड यू ऑल. जो क्लास वर्क भेजा है मैंने उसको आपको कॉपी पे नहीं राइट करना है, बुक में ही आपको राइट करना है. ओके, यू ऑल हैव टू राइट इन बुक इटसेल्फ, एंड द एक्सरसाइजेज अनसॉल्व एंड सॉल्व ओनली you all have to do in book. Nothing you all have to write in this copy. Okay, everything you all have to write in book. And one more thing children, cursive writing book मैं आपको हर वीक आपको कर्सिव राइटिंग की होमवर्क भेज रही हूँ. आपको 5 पेजेस मैं सेंड करती हूँ, उसमें आपको एक दिन में 5 पेजेस नहीं राइट करने हैं. डेली 1 पेज यू ऑल हैव टू राइट. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.